हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हम स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर तक इसका फर्स्ट पार्ट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हमने पढ़ लिया। आज हमें स्टार्ट करना है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन का मतलब क्या होता है? असाइल ग्रुप को अटैच करना। असाइल ग्रुप क्या होता है? आरसी डबल बॉन्ड O। आरसी डबल बॉन्ड O को बेंजीन रिंग के साथ अटैच करना है तो कौन सी रिएक्शन फॉलो करनी है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है। रिएजेंट से आपको क्या मिलता है? अटैकिंग स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग पे अटैच कर दो, फाइनल प्रोडक्ट ये मिलना चाहिए। तो असाइलेटेड बेंजीन रिंग अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए तो असाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। असाइल ग्रुप अटैच करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? आरसी डबल बॉन्ड O प्लस, क्या बोलते हैं? असाइल कैटाइन। अब ये असाइल कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल हमें कहां से मिल सकता है? कौन सा ऐसे पर्टिकुलर रिएजेंट हमें इस्तेमाल करने होंगे? इसके लिए आप फर्स्ट पॉइंट पढ़िए। बेंजीन इज ट्रीटेड विद एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। बेंजीन तो क्या हो गया? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और ये बाकी के जो कंपाउंड दे रखे हैं ये बेसिकली रिएजेंट है। ये रिएजेंट आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? असाइल कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैच होगा तो फाइनल आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। पहला रिएजेंट क्या है? एसिड हैलाइड। लेट अस से कि एसिड हैलाइड में एसिड क्लोराइड ले लेते हैं। AlCl3 के साथ इसका रिएक्शन है। AlCl3 क्या है? लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर इसने एक्सेप्ट किए तो क्या बना? क्लोरीन एटम के ऊपर दो लोन पेयर बचे हैं, AlCl3 माइनस। अल्टीमेटली कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O प्लस प्लस AlCl4 माइनस। तो क्या पता चल रहा है कि एसिड हैलाइड में या एसिड डेरिवेटिव में जो एनाइनिक पार्ट है, यहां पर एनाइनिक पार्ट कौन है? Cl माइनस। एनाइनिक पार्ट को लुईस एसिड उठा के ले जाता है, और लुईस एसिड एनाइनिक पार्ट को ही उठा के ले जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। Cl माइनस को हटा दिया तो बाकी क्या बचा? असाइल कैटाइन, और असाइल कैटाइन एज अ इलेक्ट्रोफाइल इस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिक्वायरमेंट है। तो यहां से आपको क्या मिल गया? RC डबल बॉन्ड O प्लस इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड, और इसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। AlCl3 लुईस एसिड है। इस पर्टिकुलर एसिड डेरिवेटिव में से एनाइन वाला पार्ट ये उठा लेगा, दैट मींस O माइनस C डबल बॉन्ड O R, कार्बोक्सिलेट आयन। तो क्या बना? RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव असाइल कैटाइन प्लस AlCl3 RC डबल बॉन्ड O माइनस, ये ले गया। इन दोनों पर्टिकुलर रिएक्शन से असाइल कार्बोकैटाइन इलेक्ट्रोफाइल हम जनरेट कर सकते हैं। एक रिएक्शन और है, और इस रिएक्शन में हम क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से भी असाइल कार्बोकैटाइन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया जा सकता है। कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन करवाते हैं मिनरल एसिड, दैट मींस इनऑर्गेनिक एसिड से। एसिड क्या करता है? H+ देता है। ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर H+ को डोनेट करेगा तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O OH2+। एक लॉन पेयर बचा इसके ऊपर। OH2+ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहां से वाटर रिमूव होगा तो कार्बन ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। वाटर के ऊपर वापस से दो लॉन पेयर आ गए और बाकी क्या बच गया? RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव असाइल कार्बोकैटाइन इलेक्ट्रोफाइल बचा है। तो इन तीनों मेथड से असाइल कार्बोकैटाइन इलेक्ट्रोफाइल बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, अब इसे एरोमेटिक बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट करना है और फाइनल प्रोडक्ट हमें लाना है। अभी तो एरोमेटिक रिंग क्या है? बेंजीन है। बेंजीन के सभी कार्बन इक्विवेलेंट है, तो इस इलेक्ट्रोफाइल को किसी भी कार्बन आइटम पे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। जिस कार्बन आइटम पे ये सब्स्टिट्यूट होगा वहां से कौन रिमूव करना पड़ेगा? H+ एटम। हमें इस पर्टिकुलर रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म पता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो जनरल मैकेनिज्म है वो हमें पता है। हम चाहे तो उस मैकेनिज्म को फॉलो करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, और चाहे तो एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग। दो स्टेप में ये रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनता है, और नेक्स्ट स्टेप में एनायन H+ को अपना एटम H+ को अपने इलेक्ट्रॉन देता है, तो फाइनली H+ एटम रिमूव करना होता है और फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल कौन है? असाइल कैटाइन। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। बेंजीन रिंग बेसिकली क्या, एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इसने किसको दिए? कार्बन एटम को। तो एक कार्बन एटम के साथ असाइल कार्बोकैटाइन अटैच हो गया। जिस कार्बन एटम के साथ अटैच हो गया उसकी वैलेंसी कंप्लीट है, लेकिन इस एडजेसेंट कार्बन एटम का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट है, क्या बोलते हैं इसको?
सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अगले स्टेप में क्या है कि रिएक्शन मिक्सचर में जो भी एनाइन प्रेजेंट है वो H+ एटम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहां कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये फाइनली प्रोडक्ट हमें मिल गया। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोटिस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली क्या हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कैसा आ रहा है, कार्बोकेटाइन, तो रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है या नहीं है, पॉली सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे नोटिस करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या आ गया, बताइए इलेक्ट्रोफाइल कौन है, असाइल कैटाइन। तो क्या लिखेंगे, असाइल कैटाइन इज इलेक्ट्रोफाइल, ये आपको पता चल गया। और असाइल कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल कहां से बनाया जा सकता है, इन पर्टिकुलर 3 रिएक्शन से बनाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि असाइल कैटाइन में कैटाइन दैट मींस पॉजिटिव चार्ज का है कार्बन एटम पे, RC डबल बॉन्ड पॉजिटिव, लॉन पेयर गैप पॉजिटिव। यहां तो बेसिकली रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। और यहां पे जो कार्बोकेटाइन है एक तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो बेसिकली यहां पे कार्बोकेटाइन में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, नो रीअरेंजमेंट इन असाइल कार्बोकेटाइन। असाइल कार्बोकेटाइन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो असाइल कार्बोकेटाइन की शक्ल जैसी भी होगी ना वैसा का वैसा ही हमें बेंजीन रिंग से अटैच करना और फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। अल्काइलेशन आपने पढ़ा था, फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल बनता है अल्काइल कार्बोकेटाइन, और अल्काइल कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है। तो आपने क्या देखा था कि कोई लीनियर अल्काइल चेन है, इस लीनियर अल्काइल चेन में 1 डिग्री पे कार्बोकेटाइन है, तो लीनियर अल्काइल चेन बेंजीन रिंग से सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, क्योंकि 1 डिग्री पे कार्बोकेटाइन अंदर जाके 2 डिग्री पे जा सकता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो हमेशा लीनियर अल्काइल चेन अल्काइलेशन से बेंजीन रिंग पे अटैच नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट भी हम यहां पे लिखेंगे। और लीनियर अल्काइल चेन बेंजीन रिंग से अटैच करना है तो बेसिकली क्या प्रोसेस फॉलो करनी है वो अब समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट हम यहां पे क्या देख सकते हैं कि पॉली सब्स्टिट्यूशन के चांसेस हैं या नहीं है। तो बताइए पॉली सब्स्टिट्यूशन कब होता है, पॉली सब्स्टिट्यूशन किसी भी पर्टिकुलर टी टाइम पे रिएक्टिंग मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है, रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बन गया ना। अब जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है E+, दैट मींस RC डबल बॉन्ड प्लस असाइल कैटाइन, ये कहां पे अटैक करेगा, अगर ये रिएक्टेंट पे अटैक करेगा तो क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन, और ये प्रोडक्ट पे अटैक करेगा तो क्या होगा, पॉली सब्स्टिट्यूशन। कहां अटैक करेगा, ऐसे पर्टिकुलर एरोमेटिक कंपाउंड पे अटैक करेगा जहां पर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है, बेंजीन में ही ज्यादा है, और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि C डबल बॉन्डों का क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग -M। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इधर का जो अटैक है वो तो बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है। दैट मींस पॉली सब्स्टिट्यूशन के कोई चांस नहीं है, केवल क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, नो चांस ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूशन एज प्रोडक्ट is or product has less electron density on ring as compared to बेंजीन। बेंजीन अपने पास क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रोफाइल या इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, रिएक्टेंट पे अटैक करेगा, प्रोडक्ट पे अटैक नहीं करेगा। प्रोडक्ट पे अटैक नहीं करेगा तो पॉली सब्स्टिट्यूशन के चांसेस नहीं है। फोर्थ पॉइंट यहां पे क्या है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को हम पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझेंगे। बेंजीन रिंग पे कोई लीनियर अल्काइल चेन अगर आपको अटैच करना है, बेंजीन रिंग पे कोई लीनियर अल्काइल चेन अटैच करना है, तो फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन मेथड को हम फॉलो नहीं करते हैं, और उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि वहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो लीनियर अल्काइल चेन बेंजीन रिंग पे अटैच करना है तो क्या फॉलो करना होता है, फ्रीडेलक्राफ्ट असाइलेशन। अब एक पॉइंट क्या आ गया कि असाइलेशन फॉलो करेंगे तो सर असाइल ग्रुप अटैच होगा, अल्काइल ग्रुप थोड़ी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, असाइल ग्रुप अटैच करो, उसके बाद असाइल ग्रुप का रिडक्शन करवा दो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप में। लेकिन फायदा क्या होगा
कि यहां पे जैसा असाइल ग्रुप अटैच होगा या जैसा असाइल ग्रुप होगा ठीक वैसे ही अटैच होगा, रीअरेंजमेंट के कोई भी चांसेस यहां पे नहीं होंगे। तो लीनियर असाइल ग्रुप होगा तो लीनियर अटैच हो जाएगा, रीअरेंजमेंट का चांस नहीं होगा तो लीनियर अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग पे हमें मिल जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर लीनियर अल्काइलेटेड बेंजीन रिंग, लीनियर अल्काइल चेन बेंजीन रिंग से अटैच करना है तो ये जो असाइलेशन वाला मेथड है यही बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट के चांस बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन बेस्ट मेथड क्यों नहीं है। तो लेट अस से कि आपको प्रोपाइल बेंजीन बनाना है तो आप क्या कर सकते हो कि बेंजीन को एज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ले सकते हो और प्रोपाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन अगर फॉलो करें तो यहां से क्या बनेगा, अल्काइल या सॉरी एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन बेसिकली रीअरेंजमेंट हो सकता है, ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से कहां जाएगा, 2 डिग्री पे, तो आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। ये बेंजीन रिंग से अटैच होगा तो क्या मिलेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और हमें बनाना क्या था, प्रोपाइल बेंजीन, नहीं मिला। तो इसका मेथड हम क्या कर सकते हैं कि प्रोपाइल बेंजीन बनाने के लिए पहले आप असाइलेशन करो, असाइल ग्रुप को अटैच करवाओ, असाइल ग्रुप का बाद में रिडक्शन कर दो जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप में। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट मेथड क्या होगा, 3 कार्बन अटैच करना है तो 3 कार्बन का एसिड हैलाइड मैंने बनाया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 क्या करेगा, Cl- को खा जाएगा तो क्या बनेगा, असाइल कार्बोकेटाइन बनेगा प्लस AlCl4- कार्बोकेटाइन, दैट मींस इंटरमीडिएट सॉरी इलेक्ट्रोफाइल हमने बना लिया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग से अटैच करना है, फाइनल प्रोडक्ट आ जाएंगे। अभी बेसिकली इसको कहीं पे भी अटैच किया जा सकता है क्योंकि बेंजीन रिंग है, सभी कार्बन एटम इक्विवेलेंट है। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिला, बेसिकली ये कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया। और इस कार्बोनिल कंपाउंड की जरूरत हमें नहीं है, हमें क्या चाहिए, प्रोपाइल बेंजीन। तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, और ये दोनों जो मेथड है रिडक्शन वाले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे। और फिलहाल तो अभी आप याद करना कि क्लीमेंशन रिडक्शन होता है और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन होता है। इन दोनों रिडक्शन से कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके एल्केन में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो क्लीमेंशन रिडक्शन में बेसिकली रिएजेंट यहाँ पे क्या होता है, ZnHg का अमलगम होता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, या फिर वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या होता है, NH2NH2 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और ये दोनों क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड को कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, प्रोपाइल बेंजीन। प्रोपाइल बेंजीन दैट मींस लीनियर अल्काइलेटेड बेंजीन बनाने का बेस्ट मेथड क्या होगा कि पहले आप असाइलेशन करो, क्योंकि असाइलेशन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, और इसके बाद रिडक्शन करवा लो। ZnHg HCl से साथ जो रिडक्शन है इसको क्या बोलते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन। ये नाम लिख लो आप, नाम क्या है, क्लीमेंशन रिडक्शन। और NH2NH2 दैट मींस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक KOH, इसको क्या बोलते हैं, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो चैप्टर होगा उनमें इन दोनों रिएजेंट को वापस स्टडी करेंगे। फिलहाल इन दोनों रिएजेंट को याद रखना है, क्योंकि इससे क्या कर सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। टोटल हमने कितने पॉइंट स्टडी कर लिए, 4। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या होगा कि ये जो लुईस एसिड है AlCl3, इसकी रिक्वायरमेंट यहां पे कितनी है। रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू स्टोकियोमेट्री है या स्टोकियोमेट्री से बेसिकली ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ये हम देख लेते हैं। तो बेसिकली यहां पे क्या है, RC डबल बॉन्ड और Cl, लेट अस से कि असाइल हैलाइड है, और इसके लिए क्या चाहिए, AlCl3। AlCl3 क्या करेगा, Cl- को खा जाएगा, तो असाइल कैटाइन यहां पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल प्लस AlCl4-। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से हम क्या बता सकते हैं कि AlCl3 का क्या स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। लेकिन फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में AlCl3 का रिक्वायरमेंट स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट से ज्यादा होता है। और इसका रीजन क्या है कि जिस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, रिएक्शन में प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, असाइलेटेड बेंजीन। यहां पर ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोन पेयर है
और ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट हमें मिला है ये खुद भी AlCl3 के साथ रिएक्शन करने लग जाता है। ये ऑक्सीजन एटम अपने लोन पेयर किसको डोनेट करता है? एल्यूमिनियम एटम को। तो यहां से भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और AlCl3 का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो यहां से पर्टिकुलरली क्या पॉइंट निकल के आएगा कि फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में AlCl3 का जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट से ज्यादा होगा। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में AlCl3 का रिक्वायरमेंट स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट से ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ AlCl3 इन फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन इज मोर देन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। और इसका रीजन क्या है कि जिस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगा, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है ये प्रोडक्ट भी AlCl3 के साथ एक अडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, इसीलिए AlCl3 का जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट से ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि स्टेरिकली क्राउडेड एसिड हैलाइड में असाइलेशन नहीं होगा, अल्काइलेशन होगा। और इसका एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। स्टेरिकली क्राउडेड एसिड हैलाइड बना देता हूं मैं। इस एसिड हैलाइड से हमें क्या मिलेगा? असाइल कैटाइन। कब? जब एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये असाइल कैटाइन हमें मिला है और ये असाइल कैटाइन बेसिकली बहुत ज्यादा स्टेरिकली क्राउडेड है। तो इस केस में असाइलेशन नहीं होगा, अल्काइलेशन होगा। अल्काइलेशन होने के लिए अल्काइल कार्बोकेटाइन चाहिए। तो यहां से बेसिकली क्या मिलेगा? अल्काइल कार्बोकेटाइन। ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड ले जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहां से रिलीज होगी और ये अल्काइल कार्बोकेटाइन हमें मिलेगा। अल्काइल कार्बोकेटाइन बेसिकली बेंजीन रिंग पे अटैच कर देंगे तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे? अल्काइलेशन के। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेरिकली हिंडर्ड एसिड हैलाइड में असाइलेशन नहीं होता है, अल्काइलेशन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में फॉर्माइलेशन के प्रोडक्ट मिलना बहुत डिफिकल्ट है। बेंजीन रिंग का फॉर्माइलेशन करवाना है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या लगेगा? फॉर्माइल कैटाइन। ये फॉर्माइल कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो रिएक्शन मिक्सचर में फॉर्माइल कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल की जो कॉन्सेंट्रेशन है या इसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत कम होगी या नेग्लिजिबल होगी। इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा और फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में फॉर्माइलेशन के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। फॉर्माइल कैटाइन बनाने के लिए रिएजेंट क्या लगेगा? फॉर्माइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 क्या होता है? लुईस एसिड होता है। ये एनाइन को यहां से खा जाएगा तो क्या बाकी क्या बचेगा? फॉर्माइल कैटाइन प्लस AlCl4 माइनस। ये फॉर्माइल कैटाइन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मीन्स ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक ही नहीं होगा। फॉर्माइल कैटाइन की प्रेजेंस यहाँ पे बहुत नेग्लिजिबल होगी। फॉर्माइल कैटाइन नहीं होगा तो फॉर्माइलेशन के जो प्रोडक्ट है ये बहुत कम मिलेंगे या नेग्लिजिबल मिलेंगे। तो अगर हमें बेंजीन रिंग का फॉर्माइलेशन करना है तो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन से तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर बेंजीन रिंग का फॉर्माइलेशन करने के लिए क्या टेक्निक हमें यूज करना पड़ेगा? तो यहां से बेसिकली दो रिएक्शंस हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है। कौन कौन सा रिएक्शन होता है? गैटरमैन-कॉश रिएक्शन एंड गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इन दोनों रिएक्शन से बेंजीन रिंग का फॉर्माइलेशन हम कर सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्या है? गैटरमैन-कॉश रिएक्शन। यहां पर रिएजेंट क्या होता है? बेसिकली रिएजेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 लुईस एसिड है तो HCl का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। कैसे? Cl माइनस आयन यहां से ये छीन लेगा तो क्या बनेगा? AlCl4 माइनस और इसको जबरदस्ती H प्लस देना पड़ेगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर बनाओ, उसके ऊपर H प्लस चिपकाओ तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल हमें मिलेगा और इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली क्या होगा? फॉर्माइल कैटाइन ही होगा। इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फॉर्माइल बेंजीन रिंग एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑक्सीजन एटम के ऊपर एक लोन पेयर होता है, अगला लोन पेयर ये कार्बन एटम को डोनेट कर देता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर का प्रेजेंस होता है, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर का प्रेजेंस, H प्लस आयन इस पे सब्स्टिट्यूट हो गया तो क्या बनेगा? ये फॉर्माइल कैटाइन। अब ये जो फॉर्माइल कैटाइन है ये बेसिकली बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट होगा और फाइनल फॉर्माइलेशन के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। अब बताइए यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये फॉर्माइल कैटाइन में किस एटम को डोनेट होगा? जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली किस तरफ शिफ्ट होंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहां पे मेंटेन होगा? कार्बन एटम पे।
तो बेसिकली ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट किए कार्बन एटम को, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लग जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन के ऊपर सेकंड लॉन पेयर वापस चला गया, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड, या इसको क्या बोल सकते हैं, फॉर्माइल बेंजीन रिंग। फॉर्माइल बेंजीन रिंग अगर आपको बनाना है तो कहां से बनाना पड़ेगा, गैटरमैन-कॉश रिएक्शन से। यहां पर रिएजेंट बेसिकली क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। सेकंड रिएक्शन क्या हो सकता है, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन से भी बेंजीन का फॉर्माइलेशन किया जा सकता है। यहां पर रिएजेंट क्या होगा, HCN इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, और AlCl3 भी यहां पे होगा। यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ही बेंजल्डिहाइड दैट मींस फॉर्माइल बेंजीन रिंग हमें मिलेगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यही है कि जो भी रिएजेंट आपसे दे रखे हैं उन रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। एक बार इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट करना है और प्रोडक्ट बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं। तो देखिए HCN में नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है, यहां से क्या मिलेगा, AlCl4 माइनस प्लस H कहां अटैक करेगा, लॉन पेयर पे। तो ये बेसिकली क्या मिल गया, एक इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। इस इलेक्ट्रोफाइल में बेंजीन रिंग अटैक करेगा तो फाइनली हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रोडक्ट मिलेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम पे, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये तो बेसिकली नाइट्रोजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां से हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया, एक हाइड्रोजन है बेंजीन से कनेक्टेड हो गया, डबल बॉन्ड NH, और इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद फॉर्माइलेशन के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो बताइए कार्बन नाइट्रोजन में कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियली नेगेटिव। तो यहां पे कौन अटैच होगा, H+, यहां पे कौन अटैच होगा, OH-, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, क्योंकि 2 बॉन्ड बेसिकली यहां पे ब्रेक हो रहा है। तो यहां पे क्या लग गया, 2 OH, इधर क्या मिल गया, NH3। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होंगे तो फाइनली यहां से वाटर रिमूव कर लेंगे और प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड, या इसको और क्या बोल सकते हैं, फॉर्माइल बेंजीन। तो फॉर्माइल बेंजीन या फॉर्माइलेशन के जो प्रोडक्ट है ये फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन से नहीं मिलते हैं। तो हम यहाँ पे 2 अलग रिएक्शंस को पढ़ते हैं। क्या क्या रिएक्शन है, गैटरमैन-कॉश रिएक्शन और गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें अच्छे से नोट करो, खुद से अटेम्प्ट करो, इसके बाद हर क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन दे रखा है, बेंजीन रिंग। रिएजेंट क्या दे रखे हैं, एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। रिएजेंट से क्या मिलता है, अटैकिंग स्पीशीज। इन सारे क्वेश्चंस में अटैकिंग स्पीशीज क्या होगा, असाइल, कैटाइन, इलेक्ट्रोफाइल। एक बार इलेक्ट्रोफाइल बना दिया तो उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी प्रोसेस है। केवल इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग से अटैच करना है। बेंजीन रिंग में अभी कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड नहीं है तो बेसिकली बेंजीन रिंग के सभी कार्बन आइटम या सभी पोजीशंस इक्विवेलेंट है, तो इलेक्ट्रोफाइल को किसी भी पोजीशन पे अटैच किया जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखना है, AlCl3 क्या करेगा, Cl- को खा जाएगा तो असाइल कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये असाइल कैटाइन बेंजीन रिंग पे अटैच कर दो, फाइनल प्रोडक्ट आ गया। फाइनल प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, कीटोन है, C डबल बॉन्डो के दोनों साइड फिनाइल और CH3 है, क्या नाम होता है इसका, एसिटोफिनॉन। सेकंड क्वेश्चन में AlCl3 Cl- को खा गया तो ये असाइल कैटाइन मिलेगा, इसको बेंजीन रिंग से अटैच कर दो, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, असाइलेटेड बेंजीन रिंग। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में जो एसिड हैलाइड है ये स्टेरिकली हिंडर्ड है और स्टेरिकली हिंडर्ड एसिड हैलाइड में असाइलेशन के प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, अल्काइलेशन के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो Cl- यहां से जाएगा, AlCl3 खा गया तो क्या बनेगा, असाइल कैटाइन। असाइल कैटाइन में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड लेके चला जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन। टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन को बेंजीन से अटैच कर दो तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है, रिएजेंट कौन दे रखा, COCl2। तो बेसिकली यहाँ पे 2 बार सब्स्टिट्यूशन हो सकता है क्योंकि 2 क्लोरीन एटम अटैच्ड है। AlCl3 क्या करेगा, Cl- को खाएगा तो क्या बन गया, COCl इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन रिंग से अटैच कर दिया तो प्रोडक्ट क्या मिल गया, बेंजोइल क्लोराइड। अगेन AlCl3 Cl- को खाएगा तो यहां क्या बनेगा, बेंजोइल कैटाइन। बेंजोइल कैटाइन वापस से बेंजीन पे अटैक करेगा, बेंजीन के 2 मोल दे रखे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया,
सी डबल बॉन्ड ओ से दो बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, क्या नाम होता है इसका? बेंजोफिनॉन। सी डबल बॉन्ड ओ के एक तरफ बेंजीन और एक तरफ CH3 होता है तो उसका क्या नाम होता है? एसिडोफिनॉन। दोनों तरफ बेंजीन रिंग होता है तो क्या नाम होता है? बेंजोफिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहां पर बेसिकली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल काफी लंबा चौड़ा है और AlCl3 Cl- को खाएगा तो यहां बनेगा असाइल कैटायन। इसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर बेंजीन रिंग है और इसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोफाइल है, तो इंटरनल इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो बेसिकली साइक्लाइजेशन होगा और साइक्लाइजेशन के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। इस पर्टिकुलर ग्रुप के रेस्पेक्ट में कहां अटैक करवाना है? ऑर्थो पे, क्योंकि ऑर्थो पे अटैक करेगा तभी यहां पे 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग मिल सकता है और 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग के अलावा और कोई रिंग आपको फॉर्मेशन नहीं करना है। तो बेसिकली ऑर्थो पे अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। जिस ऑर्थो पे अटैक करेगा वहां पे ये ग्रुप तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और किसको निकलना पड़ेगा? H+ एटम को। 1 2 3 4 इस कार्बन पे क्या लगा हुआ? सी डबल बॉन्ड और पॉजिटिव यहां पे था, ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर गया, ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बेसिकली जो रिएजेंट है, रिएजेंट में दो जगह COCl ग्रुप हमने बना रखा है। AlCl3 क्या करेगा? Cl- एटम को खाएगा, ये इसके ऊपर अटैक कर गया तो प्रोडक्ट बेसिकली क्या हो गया? 1 2 अगेन AlCl3 क्या करेगा? Cl- एटम को खाएगा तो यहां पे वापस असाइल कैटायन बन गया, इंटरनली इसका अटैक होगा ऑर्थो पोजीशन पे तो फाइनल आपको साइक्लाइजेशन के प्रोडक्ट मिलेंगे। टोटल 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, दो इसके टोटल 6 मेंबर्ड रिंग हमें यहां पे मिलेगा और फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम पे सी डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट, अब यहां पे एसिड एनहाइड्राइड को एज अ रिएजेंट लिया हुआ है और एसिड एनहाइड्राइड में भी AlCl3 क्या करेगा? एनाइन को खा जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन हटा देगा यहां से, तो बाकी क्या बचाएगा? असाइल कैटाइन। इस असाइल कैटाइन को बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करवा दो, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। फाइनल प्रोडक्ट बेसिकली क्या होगा? एसिटोफिनॉन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 से पहले हम 9 डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि 9 थोड़ा सा इजी है 8 के कंपैरिजन में। 9 में आपको क्या दे रखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है। इसको वापस से यहां बना देता हूं, बेंजीन रिंग है, टोटल 1 2 3 4 कार्बन एटम है बेसिकली और इस पर CH ग्रुप है। PPA से इसका रिएक्शन करवाना है। PPA क्या होता है? पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, दैट मींस एसिड। एसिड क्या करता है? H+ देता है, ये H+ OH एटम के ऊपर अटैच हो जाएगा तो बेसिकली यहां से क्या बनेगा? OH2+ और OH2+ बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है तो यहां से H2O लीव करने के बाद असाइल कार्बोकेटाइन हमें मिलेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो ऑक्सीजन के ऊपर वापस से सेकंड लोन पेयर आ जाएगा और यहां से क्या बन जाएगा? असाइल कैटाइन। असाइल कैटाइन कहां अटैक करेगा? ऑर्थो पोजीशन पे, वहां से H+ एटम को रिमूव करेगा, साइक्लाइजेशन के प्रोडक्ट आ जाएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट में 6 मेंबर्ड रिंग होगा। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में जो प्रोडक्ट मिला है एग्जैक्टली सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं वापस से। इस क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली 2 स्टेप है तो स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोडक्ट बना लेंगे, बहुत इजीली आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या है? AlCl3। AlCl3 क्या करेगा? कार्बोक्सिलेट आयन को रिमूव करेगा तो यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव, यहां क्या आएगा? पॉजिटिव। असाइल कैटाइन बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिला? सी डबल बॉन्ड 1 2 3 और यहां पे आ गया सी डबल बॉन्ड माइनस। अब ये जिस कार्बन एटम पे अटैक करेगा तो ये असाइल कैटाइन खुद तो अटैच हो जाएगा, यहां से कौन निकलेगा? H+। ये H+ एटम कहां पे अटैच हो जाएगा? O- पे, तो बेसिकली यहां से क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट आपको क्या लिखा हुआ है? PPA, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। पॉलीफॉस्फोरिक एसिड क्या देगा? H+। OH को किस में कन्वर्ट करेगा? OH2+ में। OH2+ बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहां से लीव करेगा तो बाकी क्या बचेगा? असाइल कार्बोकेटाइन। असाइल कार्बोकेटाइन वापस से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और अगेन असाइल कार्बोकेटाइन बेंजीन पे अटैच हो जाएगा, OH2+। H+ कहां से आ रहा है? बेसिकली पॉलीफॉस्फोरिक एसिड से, तो यहां से बेसिकली क्या हो गया? H2 लीव कर गया तो बाकी क्या बचा? असाइल कार्बोकेटाइन। असाइल कार्बोकेटाइन ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा तो 6 मेंबर्ड रिंग मिलेगा और बहुत ही अच्छा साइक्लाइजेशन का प्रोडक्ट हमें मिला है। इन सारे क्वेश्चन से
फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन क्या, जब सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और बेसिकली असाइलेशन के प्रोडक्ट आपको किस तरीके से बनाना है, रिएजेंट आपको क्या मिल सकता है, इन सभी क्वेश्चंस में हमने कवर कर लिया है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। इस टॉपिक में टोटल 4 पार्ट्स थे, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, हैलोजिनेशन हो गया और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। इन सारी रिएक्शंस को इंडिविजुअली हमने स्टडी कर लिया है और अब वापस से इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैसा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। यूजुअली ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है, बेंजीन रिंग। रिएजेंट से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रोफाइल, और इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग पे अटैच करना है। जिस कार्बन एटम पे ये अटैच होगा वहां से H+ एटम लीव कर जाएगा। तो फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो बहुत इजीली बनाया जा सकता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 2 ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ARSE रिएक्शन से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या होगा कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, और सेकंड क्या हो सकता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर तो बेसिकली बहुत इजी है, 4 बेंजीन रिंग हमें दिया जा सकता है और बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप अटैच कर दिया तो बेसिकली 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सारे के सारे एरोमेटिक हैं। इनकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो देखना है। बेंजीन रिंग जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे फास्ट अटैक करेगा। तो बेसिकली आपको क्या देखना है कि बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इस पर्टिकुलर नेचर से आप क्या पता कर सकते हो, ARSE रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी होगा। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी रिएक्शन आपको बना के दे दिया और आपको प्रोडक्ट बनाना है ARSE रिएक्शन के, तो प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत इजी है। केवल आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली 2 प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, और सेकंड अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है दैट मींस बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड है, तो इस इलेक्ट्रोफाइल को बेसिकली अटैच कहां करना है, लोकेशन। अगर ये दोनों प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रोडक्ट बहुत इजीली बना सकते हैं। दोनों प्रॉब्लम्स क्या है कि रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा और इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग पे कहां अटैच करना है। एग्जिस्टिंग ग्रुप है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पे अटैक करवाना है या मेटा पे अटैक करवाना है। तो ऑर्थो पैरा या मेटा ये हमने देख रखा है कि कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है या मेटा डायरेक्टिंग होता है। उस कंसेप्ट से हम क्या पता कर लेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल का जो लोकेशन है या इलेक्ट्रोफाइल की जो पोजीशन है वो क्या होगी। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा। ये दोनों अगर हमने पता कर लिया तो प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी है। प्रोडक्ट किस तरीके से बनाएंगे, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रोफाइल अटैच किया, जिस कार्बन पे ये अटैच होगा वहां से H+ एटम को रिमूव कर दिया और ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया। तो वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या रिएजेंट है और वहां से इलेक्ट्रोफाइल हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, NO2+। कहां से मिलता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 के मिक्सचर से। और कहां से मिलता है, या तो डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हो। 2 रिएजेंट तो ये हो गए। या फिर कहां से मिल सकता है, NO2 को लिविंग ग्रुप से जोड़ दो बढ़िया वाले, दैट मीन्स NO2ClO4 या NO2BF4 या फिर N2O5। यहां क्या प्रेजेंट होता है, NO2+ NO3-। या और क्या हो सकता है कि NO2 को एसिटेट आयन से जोड़ दो, ये भी बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, यहां से ये लीव करेगा तो बेसिकली क्या बचेगा, NO2+। इन सभी रिएजेंट से हमें इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है, NO2+। सेकंड हम किस पे आते हैं, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में अटैच कौन होता है, SO3H, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, SO3। ये याद रखना है आपको। अल्टीमेटली अटैचमेंट किसका होता है, SO3H का, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, SO3। कहां से मिलता है, या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 मिले या फिर क्या मिले, ओलियम। इन दोनों केस से इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा, SO3, और फाइनली SO3H का बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होगा। नेक्स्ट क्या आ गया, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या लगेगा, X+। अब X+ हमें कहां से मिल सकता है, X2 इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या हो सकता है, जैसे AlCl3 हो गया, ZnCl2 हो गया, FeCl3 हो गया, BF3 हो गया। ये सारे लुईस एसिड बेसिकली क्या करेंगे, यहां से X- एटम को रिमूव कर लेंगे तो बाकी क्या बचा, X+। और एक बात और याद दिला देते हैं कि अगर आपके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हाईली एक्टिवेटेड है, दैट मींस फिनॉल या एनिलीन है,
तो उस केस में लुईस एसिड का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल आपको क्या चाहिए, X2 इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या हो सकता है, पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकता है। यहां पे ये जो हाईली एक्टिवेटेड रिंग है ये जबरदस्ती X2 में से X एटम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहां बेसिकली लुईस एसिड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी X प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए। ये हैलोजिनेशन देख लिया। इसके बाद और इलेक्ट्रोफाइल हमें कहां देखना है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस बेसिकली कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। एक हो गया अल्काइलेशन और एक है असाइलेशन। अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या लगेगा, R प्लस हमें कहां से मिल सकता है, अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, दैट मींस लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, तो ये क्लोरीन माइनस को निकाल के भाग जाएगा, तो क्या बचेगा R प्लस और लुईस एसिड Cl माइनस, ये बन जाएगा। लुईस एसिड कौन हो सकता है, AlCl3 हो सकता है, ZnCl2 हो सकता है, FeCl3 हो सकता है, BF3 हो सकता है, SbCl5 हो सकता है, PCl5 हो सकता है। ये सारे लुईस एसिड यहां पे हो सकते हैं। और यहां से R प्लस कैसे मिल सकता है, तो R प्लस मिलने के लिए और क्या कर सकते हैं हम, लेट अस से कि अल्कोहल लेते हैं, और ये एग्जांपल बेसिकली हमने देखा नहीं है। अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एसिड से आपको क्या मिलेगा, H प्लस कहां अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे, तो बेसिकली क्या बन गया, ROH2 प्लस, OH2 प्लस या OH2 दैट मींस वाटर, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, ऑक्सीजन एटम के ऊपर सेकंड लॉन पेयर वापस से आ गया, तो बाकी क्या बन गया, R प्लस इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली और कहां से मिल सकता है, अल्कोहल में थोड़ा बहुत एसिड यहां पे मिक्स कर देंगे तो अल्काइल कैटायन इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, और अल्काइल कैटायन बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट होगा, तो अल्काइल बेंजीन हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलने वाला है। और क्या हो सकता है कि अगर कोई अल्कीन है, एल्कीन में थोड़ा बहुत H प्लस, दैट मींस एसिड अगर मिक्स कर दिया जाए, तो एसिड मतलब क्या होता है, H प्लस बेसिकली कहां अटैक करेगा, जहां इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इजीली इलेक्ट्रॉन कहां अवेलेबल होते हैं, लॉन पेयर पे या पाई बॉन्ड पे। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को दिए जाएंगे, तो H प्लस बेसिकली कहां कनेक्ट करेंगे, टर्मिनल कार्बन पे, क्योंकि टर्मिनल कार्बन पे H प्लस अटैच करने से मिडिल कार्बन पे क्या आएगा, कार्बोकैटायन, और ये मिडिल कार्बन पे 2 डिग्री कार्बन पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। यहां से भी हमें कार्बोकैटायन दैट मींस अल्काइल कैटायन इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अल्काइल कैटायन इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो अल्काइलेशन के प्रोडक्ट मिलेंगे। नॉर्मली फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट हमने देखा था, अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, और बाकी ये दोनों रिएजेंट भी आपको याद करना है, या तो एल्कीन या फिर अल्कोहल एसिड में अगर मिक्स कर दोगे तो यहां से भी क्या मिलेगा, अल्काइल कैटायन इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। सिमिलरली असाइलेशन पे आते हैं। असाइलेशन में कौन होता है, एसिड हैलाइड हो सकता है या एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या करेगा, एनाइन को रिमूव कर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर खा जाएगा उनके, तो बाकी क्या बचेगा, असाइल कैटायन। और यहां पर भी एक और इलेक्ट्रोफाइल एक्स्ट्रा तरीके से जनरेट किया जा सकता है कि एसिड हो और एसिड की रिएक्शन किसी मिनरल एसिड से करवा दें, तो ये H प्लस या ऑक्सीजन के लॉन पेयर के ऊपर अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, OH2 प्लस। वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बॉन्ड ब्रेक होगा तो असाइल कैटायन मिल गया, और बाकी वाटर यहां से लीव कर जाएगा। ये सारी रिएक्शंस में या इन सारे रिएजेंट से हमें बेसिकली क्या मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल। और ये सारे इलेक्ट्रोफाइल के जो रिएजेंट है हमें याद रखना है, अपने आप ही स्ट्राइक करना चाहिए कि कोई भी अगर आपको रिएजेंट मिलता है तो इस रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा। पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। इसके बाद इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग में कहां अटैच करना है। बेंजीन रिंग में सभी कार्बन एटम इक्विवेलेंट है तो किसी पे भी अटैच किया जा सकता है, लेकिन अगर बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे अटैक करवाना है या मेटा पे अटैक करवाना है। इसके लिए हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पढ़ रखा है। इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रोडक्ट बहुत इजीली बनाया जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी यूज्ड इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करना है और कौन सा कंपाउंड इस पर्टिकुलर रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते। बेंजीन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दे रखा है, मतलब ये चारों कंपाउंड क्या है, रिएजेंट। रिएजेंट से क्या क्रिएट करना, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो गया तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन पॉसिबल है, और इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट नहीं कर पाए तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करने के लिए इन सारे कंपाउंड्स का रिएक्शन करवाना पड़ेगा एनहाइड्रस AlCl3 से।
ElCl3 क्या होता है? लुईस एसिड। ये लुईस एसिड बेसिकली क्या करता है? क्लोरीन माइनस एटम को रिमूव करेगा, तो बाकी स्पीशीज क्या होगा? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन दैट मींस इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल होगा। फर्स्ट रिएक्शन में या फर्स्ट कंपाउंड में आप देखिए क्लोरोबेंजीन दे रखा है। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन एटम बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, लॉन पेयर गैप पाई, यहां पे बेसिकली रेजोनेंस है, तो कार्बन और क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, पार्शियल डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक नहीं होगा, तो AlCl3 Cl- को लेके नहीं जाएगा, Cl- नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन में देखिए विनाइल क्लोराइड, ये भी सेम ही है, लॉन पेयर गैप पाई, यहां पे भी रेजोनेंस है, कार्बन क्लोरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड है, क्लोरीन माइनस लीव नहीं कर सकता तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा। ए और बी को फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन में यूज नहीं किया जा सकता। सी और डी पे आते हैं, यहां पे कार्बन और क्लोरीन में कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है, क्लोरीन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिंगल बॉन्ड तो बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है। AlCl3 Cl- को लेके जाएगा तो क्या बनेगा? अलाइल कैटाइन, और ये अलाइल कैटाइन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो सी ऑप्शन भी कर सकता है, डी ऑप्शन भी कर सकता है। कार्बन और क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस से नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो AlCl3 Cl- एटम को इजीली लेके चला जाएगा। यहां से क्या बनेगा? बेंजाइल कैटाइन, और ये बेंजाइल कैटाइन बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन? कौन से कंपाउंड को सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में? तो अब इस पर थोड़ा सोचो आप, किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं। बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होता है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है और कुछ रिएजेंट होते हैं, रिएजेंट और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक दूसरे पर अटैक करते हैं तो फाइनली हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट। और बेसिकली इस रिएक्शन में कोई सॉल्वेंट भी हो सकता है, या तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, या नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूशन फेज में हम ये रिएक्शन करवाते हैं, और डिजायर्ड प्रोडक्ट बेसिकली हमें कहां से मिलता है? कि ये रिएजेंट और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दोनों रिएक्ट करें, लेकिन अगर ये रिएजेंट सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करने लग गया तो प्रोडक्ट तो फिर भी मिल सकता है, लेकिन वो डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि रिएक्शन में सॉल्वेंट ऐसा चूज करना पड़ता है जो सॉल्वेंट एक्चुअली में इनर्ट हो, या फाइनल प्रोडक्ट में उसका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। तो यहां पे क्या पूछा है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में कौन से सब्सटेंस को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जा सकता है? तो एज अ सॉल्वेंट यूज करना है मतलब इसका मेन रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट में इसका कोई कंपोनेंट नहीं आना चाहिए। तो कौन सा कंपाउंड है जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? सीधा सीधा क्वेश्चन यही होगा। तो आपको पता है कि हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग और हाईली डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग, यहां पर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होती हैं, तो इनको एज अ सॉल्वेंट यूज किया जा सकता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में। यहां पे क्या दे रखा है? आइसोप्रोपाइल है, प्लस HC लगाता है, वीकली एक्टिवेटिंग है, प्लस HC लगाता है, वीकली एक्टिवेटिंग है, प्लस M लगाता है, ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, और NO2 माइनस M लगाता है, ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग बेंजीन रिंग है यहाँ पे, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो बेसिकली केमिकली इनर्ट होगा और इसको एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे यूज किया जा सकता है। और ये बाकी सब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट के अलावा कुछ और भी मिल सकता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे रखा है और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना है, और ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहां पर कई लोग बेवकूफ बन जाएंगे और प्रोडक्ट तो बना दोगे तुम, लेकिन वो प्रोडक्ट बेसिकली गलत होगा। क्या दे रखा है कि बेंजीन रिंग से अटैच कर रखा है C+O NO2+। NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच है, इस पर्टिकुलर ग्रुप के रेस्पेक्ट में NO2+ आपको अटैच करना है। तो ग्रुप का आपको नेचर पता करना है कि एक्टिवेटिंग नेचर है या डीएक्टिवेटिंग नेचर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो बेसिकली ग्रुप पे फोकस कीजिए, डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है? C+O का क्या लगता है? -M लगता है, मतलब ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेंटेन होगा। तो -M वाले जो ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो NO2+ आपने अटैक करवाया मेटा पे, फाइनल प्रोडक्ट आपने बना दिया COOPH और मेटा पे नाइट्रो, ये प्रोडक्ट है गलत। ये गलत है क्योंकि आपने इस रिएक्शन को या इस पूरे कंपाउंड को सही से अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया। अब इस कंपाउंड को थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखते हैं। बेंजीन पे क्या लगा हुआ है? C+O,
और पीएच मतलब यहां पे भी क्या है, बेंजीन रिंग। इस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ है, -m, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम। और इस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग से कौन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का क्या लगेगा, बेसिकली +m, भले से वीकली एक्टिवेटिंग है लेकिन +m लग रहा है। इस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो अब बताइए NO2+ इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, फर्स्ट बेंजीन रिंग पे या सेकंड बेंजीन रिंग पे, सेकंड बेंजीन रिंग पे। और ये बेसिकली मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है मतलब ऑर्थो और पैरा पे अटैक करना है। ऑर्थो जो अटैक होगा ये स्टेरिकली हिंडर्ड होता है, यहां पर स्टेरिक रिपल्शन थोड़ा ज्यादा होगा, तो पैरा से मेजर प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो इसका अगर एक ही प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है, वैसे तो प्रोडक्ट यहां पे कितने मिलेंगे, 2, लेकिन मेजर प्रोडक्ट बेसिकली कहां से मिलेगा, पैरा सब्स्टिट्यूशन से। तो यहां पे NO2+ आपको अटैच करना पड़ेगा। फर्स्ट बेंजीन रिंग पे अटैच करेंगे तो वो आंसर गलत होगा, सेकंड बेंजीन रिंग पे अटैच करेंगे तो यही आंसर सही होगा।